और क्या 5 बड़े कारण हैं नरेंद्र मोदी के लिए जिसके कारण नरेंद्र मोदी अपने प्लान सी पर आए, यानी इमरजेंसी लगाने पर के अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा और वो उस पर अब विचार करने लगे हैं। सबसे पहली बात तो आरएसएस ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया, यह कह करके कि उन्होंने जो गुजरातवाद किया है, सब कुछ खरीदकर गुजरातियों को दिया है। चोर गुजरातियों की बात, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजरातियों को दिया है, अडानियों अंबानियों को दिया है। यह आरएसएस को पसंद नहीं था। दूसरा, नरेंद्र मोदी को जब यह मालूम हो गया उनके अपने सर्वे के जरिए कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकते। और तीसरा कारण रहा नरेंद्र मोदी का सीधे भ्रष्टाचार में शामिल होने के प्रमाण सामने आ जाना। पांचवां कारण है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाना चाहते। नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच, आप लोगों के सामने हमेशा की तरह एक गंभीर मुद्दे को लेकर के। और आज का मुद्दा काफी विस्फोटक है, आज का विषय काफी विस्फोटक है, आज की जानकारी या सूचना जो है वो काफी विस्फोटक है, ऐसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए आपको पता ही चला होगा, वैसे गोदी मीडिया भी चटकारे लेकर के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और नरेंद्र मोदी की नंगई को खूब दिखा रहे हैं। तो आप देख ही रहे होंगे, राष्ट्रवादी पत्रकारों के जरिए सही बातें, सही सूचनाएं, नरेंद्र मोदी की धांधली, नरेंद्र मोदी की घोटालेबाजी, नरेंद्र मोदी की बाकी चीजें आप देख ही रहे होंगे। आपको मैं हमेशा जैसा कहता हूं कि मैं वो बातें आप लोगों के सामने लेकर आता हूं जो कहीं और से शायद नहीं मिल पाता होगा, या वो नहीं बोलते हैं या नहीं बताते हैं, ऐसी चीजें। लेकिन एक बात और वो बात यह है कि मेरी एक और बात, यानी एक और मुद्दा, यानी एक और भविष्यवाणी सही होने जा रही है। पूछेंगे कौन? तो मेरे दोस्त, मैं समझता हूं सालों से, कई साल से यह बात कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रखते, चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते, तो उनके पास एकमात्र रास्ता बचता है इमरजेंसी लगाना और इमरजेंसी के जरिए भारत की सत्ता में बने रहना। काफी उतार चढ़ाव आए इतने दिनों में, नरेंद्र मोदी को लगा कि वो जीत लेंगे, लेकिन फाइनली आते ये स्थिति बन गई कि उन्हें लगा कि अब नहीं जीत पाएंगे। और यह भी हो गया कि उनका, यानी आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स आया, उसमें क्लियरली यह बात साबित हो गई कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे सरकार नहीं बना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस बार हार रही है। कितने में हार रही है, कितने पीछे जा रही है, कितने सीट मिलेगी, यह सब बाहर तो नहीं आ पाया है, नहीं आएगा, लेकिन हार रही है। तो उसका रिएक्शन क्या हुआ मेरे दोस्त? आपने देखा कि आप पार्टी, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, यह अरविंद केजरीवाल की ही योजना के तहत हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने चिढ़ा करके नरेंद्र मोदी को इस लेवल पर पहुंचा दिया कि उनके पास अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करते ही नरेंद्र मोदी की मुसीबत और नरेंद्र मोदी की सियासत और बढ़ गई, हारने की संभावना और बढ़ गई। उनके जो मंसूबे बन रहे थे, जो उम्मीद थी, वो सब मिट्टी में मिल गया। अब आते हैं उस मुद्दे पर मेरे दोस्त। फिर नरेंद्र मोदी ने सोचा अब क्या करें, बात फंस गई। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर के नरेंद्र मोदी को फंसा लिया। अब नरेंद्र मोदी बुरी तरह से फंस चुके हैं। उनके पास एस्केप का कोई प्लान, कोई रास्ता नहीं है। अब सत्ता में बने रहने का उनके पास एकमात्र प्लान बचा है, वो है प्लान सी। और यह प्लान सी मैं पहले भी बता चुका हूं। प्लान ए में उनका था कि नॉर्मली वो हैकिंग करवा करके जीत लेंगे। प्लान बी उनका था कि दूसरी पार्टियों को तोड़ लेंगे
दूसरी पार्टियों को परेशान करेंगे, पैसे से पंग कर देंगे, उनके नेताओं को जेल में डालेंगे और चुनाव जीत लेंगे। प्लान बी। प्लान ए था ईवीएम की हैकिंग के जरिए जीतेंगे। प्लान बी था सामने वाले की लकीर छोटी करके अपनी बड़ी कर लेंगे। समझ रहे हैं? और प्लान सी था कुछ नहीं मिला तो सत्ता में बने रहने के लिए इमरजेंसी लगा देंगे। प्लान ए और प्लान बी दोनों फेल हो चुका है। प्लान ए इसलिए फेल हो गया है क्योंकि जिनके भरोसे नरेंद्र मोदी हैकिंग करवाते थे वो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। इस बार वो उनके लिए अब काम नहीं करेंगे, हैकिंग का काम नहीं करेंगे, उनको जिताने में उनकी मदद नहीं करेंगे। ये कोई एक देश हो सकता है, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। वैसे आप जानते हैं इसमें यह तो निश्चित है कि इसमें इजराइल का हाथ रहा है नरेंद्र मोदी को हैकिंग करवा करके चुनाव जितवाने में। सॉफ्टवेयर टेक्निकल प्रयोग, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट, खैर वो छोड़ देते हैं। मेरे दोस्त, जब दोनों प्लान उनके फेल हो गए तो नरेंद्र मोदी अब के पास अब कोई रास्ता नहीं है प्लान सी को लागू करने का। प्लान सी मतलब भारत में इमरजेंसी लगाकर सत्ता में बने रहना। और नरेंद्र मोदी अब उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि उनको पता चल चुका है कि वो किसी भी कीमत पे जीत नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात, और जो घटनाएं अभी घटी हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, कांग्रेस के अकाउंट को सीज करना, फ्रीज करना, या फिर इधर आप पार्टी के दफ्तर पर को ही सील कर देना, और पहले झारखंड के सीएम को गिरफ्तार करना, या इस तरह के जो उठापटक या तोड़फोड़, जैसे बिहार में नीतीश को फिर से खरीद करके वापस लाना, जो भी उठापटक चल रही थी वो प्लान बी का हिस्सा था जो सफल नहीं हुआ। तो प्लान सी पर अब उतर आए, और प्लान सी पर उन्हें उतरना खास करके अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पड़ गया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद नरेंद्र मोदी लीगली फंस गए हैं। और लीगली इसलिए फंस गए हैं क्योंकि जिस घोटाले के नाम पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में ले गए हैं, हां, शरत रेड्डी के कारण, शरत रेड्डी की गवाही के चलते नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को जेल में ले गए, उनके और नेताओं को जेल में ले गए, उनकी पार्टी पर सील लगा दिया। लेकिन इसी मामले में नरेंद्र मोदी अब फंस गए क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा पहले ही सामने आ चुका था। ये अपराध जो सामने अभी तक, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के सामने साथ के जरिए नरेंद्र मोदी का जो अपराध सामने आया है वो उनके कुल अपराधों में से 0.0001% है। नरेंद्र मोदी सारी सीमाएं तोड़ चुके हैं अपराध करने में, खास करके फाइनेंशियल क्राइम करने में। वैसे तो उन्होंने सीधे लोगों को मारने में भी योगदान दिया है, या लोगों को मारा भी है, मरवाया भी है, बहुत सी मरने के लिए मजबूर किया है, वो अपराध अलग हैं। लेकिन अब फाइनेंशियल क्राइम में, जो कि इनका डीएनए है, जिस बात के लिए जाना जाता है, तो फाइनेंशियल क्राइम में नरेंद्र मोदी बुरी तरह फंस गए। और उसी फाइनेंशियल क्राइम में फंसे, उसी फाइनेंस क्राइम में फंसे जिसके लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में ले गए, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं को जेल में ले गए शरत रेड्डी की गवाही पर। और वही शरत रेड्डी 500 करोड़ से ज्यादा पैसा मोदी को दिया है। अब नियमानुसार कोई भी दुनिया की कोर्ट, भारत की तो करेगी ही, कोई भी कोर्ट एक ही जुर्म के लिए दो तरह की सजाएं नहीं दे सकता। अगर नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल को और उनके कुछ नेताओं को जेल में ले जा सकते हैं तो नरेंद्र मोदी सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को जेल में जाना ही पड़ेगा उसी केस में। क्योंकि मनी ट्रेल, अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ या उनकी पार्टी की तरफ पैसा आने का कोई प्रूफ ईडी सीबीआई नहीं जुटा पाई है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ, उनकी पार्टी की तरफ तो पैसे
पैसा जाने का प्रूफ एकदम से सामने आ गया है। जब भी मैटर कोर्ट में आएगा, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द की जाएगी और चुनाव आयोग को रद्द करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे अमित शाह हुए, नड्डा हुए, मोदी हुए या जो भी, इन सबको जेल जाना पड़ेगा। दूसरा कोई वर्डिक्ट नहीं हो सकता। इन्होंने भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड के शक्ल में लिया है, यहां तो उस शक्ल में भी अभी तक अरविंद केजरीवाल की तरफ बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। तो मनी ट्रेल, मनी के जाने का, मनी के बहने का जो रास्ता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, नरेंद्र मोदी के कार्यालय में, नरेंद्र मोदी के घर में, नड्डा के घर में और नड्डा के कार्यालय में जाता हुआ साफ पकड़ा गया है। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी का प्लान बी भी फेल हो गया। अब आए प्लान सी। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इमरजेंसी लगाने के अलावा, वैसे भी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कह नहीं सकता। भारत में अगर लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र की तुलना अगर कहीं से की जाए तो हम समझते हैं नॉर्थ कोरिया से कर सकते हैं, बाकी और से तो नहीं कर सकते। कि भाई एक ही पार्टी होगी, एक ही नेता होगा और एक ही नेता को आपको वोट देना है, कोरिया की तरह। नहीं दोगे तो जेल में जाओगे। हम अच्छा करें या बुरा, हमको सही बताना ही पड़ेगा। खैर, लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है, लोकतंत्र भारत में है ही नहीं। और यह बात मैं नहीं, राहुल गांधी एकदम साफ तरीके से बोल दिया। अब नरेंद्र मोदी के पास बचता क्या है, रास्ता क्या है उन्हें अपने आप को बचाने का और सत्ता में बने रहने का? आप खुद सोच के देखिए। हमारे पीछे उठ रहे तूफान से भी ज्यादा बड़ा तूफान नरेंद्र मोदी और के दिल में, दिमाग में और भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। मेरे दोस्त, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास अब इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और मेरी यह बात एक बार फिर सच होने जा रही है, जो मैं आज कई सालों से बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतने के लिए अगर पुलवामा जैसी घटना नहीं करवा पाए, अगर हिंदू मुसलमान में दंगा नहीं करवा पाए, अगर हिंदू मुसलमान को मुद्दा नहीं बना पाए, उन्हें राम मंदिर पर बहुत ज्यादा भरोसा था, वो भी टूट गया, वो भी खत्म हो गया। और वो राम ने ही नरेंद्र मोदी को धक्का दे दिया, लात मार दिया। क्योंकि उनकी भी बेइज्जती करने से नरेंद्र मोदी नहीं चुके, उनको भी खंडहर में ले जाकर बिठाने से नरेंद्र मोदी नहीं चुके। उनके साथ भी वही धांधली, वही अत्याचार, वही दादागिरी की जो इस देश के आम आदमी के साथ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलो, तुम्हें बैठना ही पड़ेगा क्योंकि चुनाव आ रहा है, मुझे तुम्हारे नाम पे वोट चाहिए। इसलिए राम ने भी लात मार दिया। कहने का अर्थ यह है कि सारे रास्ते सीज्ड हो चुके हैं, सभी रास्ते बंद हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के। अब अंदर की बात, सारी चीजें तो सामने आ गई आपके, और जो नरेंद्र मोदी उठापटक कर रहे हैं वो भी सामने आ गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना बड़ा घोटाला किया है वो भी सामने आएगा, आ ही रहा है धीरे धीरे सामने। और वो कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लोग सोशल मीडिया में तूफान मचाए हुए हैं। हालांकि गोदी मीडिया, डाबर मीडिया और सुपारी मीडिया तो कान में तेल डाल लिया है, आंख बंद कर लिया है, नहीं, और मुंह भी बंद कर लिया है, सब कुछ बंद कर लिया है। हवा कहां से छोड़ते हैं वो भी पता नहीं, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया नहीं छोड़ रहा है, सोशल मीडिया एकदम से छाया हुआ है, चापे खड़ा है इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। क्योंकि नरेंद्र मोदी, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा क्राइम कर बैठे हैं, लीगल क्राइम, मतलब जिससे इनकार नहीं कर सकते। चलिए, ब्लैक मनी ऊपर बंटवा लिया, विदेशों में ही वहीं का वहीं हिस्सेदारी लेकर जमा करवा दिया, अब धीरे धीरे अंदर ला रहे हैं। अडानी जैसे लोगों को धन कुबेर बना रहे हैं, पूरे देश की
संपत्ति खरीदकर अडानी के हवाले कर रहे हैं, माने अपने हवाले कर रहे हैं, चाहते हैं कि सिर्फ इस देश पर गुजराती माफिया ही राज करें। वो सारी चीजें लोग देख रहे थे, असंतुष्ट थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में वो लीगली फंस गए। तो उस पर इस लीगल बैटल में, इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जान छुड़ाना, पीछा छुड़ाना नरेंद्र मोदी क्या किसी के भी बस का नहीं है। और इलेक्टोरल बॉन्ड को तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से अवैध करार दे चुका है और अपनी टिप्पणी में कह चुका है कि यह वेलफुल फ्रॉड करने के लिए ही इस कानून को लाया गया था। अब समझ लीजिए, वैसे फाइनेंशियल क्राइम में ये मास्टर होते हैं, मतलब इनके लोग, और वही नरेंद्र मोदी ने भी किया। वैसे भी वो तो चैलेंज पहले भी कर चुके हैं, मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, तो कर लिया, कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। लेकिन अंदर की बात, जो 5 बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं जिसके कारण नरेंद्र मोदी के पास अब इमरजेंसी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मतलब इमरजेंसी तो लगी है, उससे इनकार नहीं कर सकता कोई भी। घोषणा कर देंगे, घोषित इमरजेंसी लगा देंगे, जिससे चुनाव भी टल जाएगा। चुनाव होने की संभावना बहुत कम रह गई है। वैसे चुनाव आयोग आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेट को भी रिवाइज कर रहा था, लेकिन वो एक ड्रामा है, चलता रहेगा कुछ दिनों तक। चुनाव ही नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी, चुनाव टालेंगे इमरजेंसी के जरिए। और क्या 5 बड़े कारण हैं नरेंद्र मोदी के लिए, जिसके कारण नरेंद्र मोदी अपने प्लान सी पर आए, यानी इमरजेंसी लगाने पर के अलावा कोई रास्ता उनके पास नहीं बचा और वो उस पर अब विचार करने लगे हैं। कभी भी 8 बजे रात आ सकते हैं टीवी पे। पहली बात, सबसे पहली बात तो आरएसएस ने पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ दिया, यह कह करके कि उन्होंने जो गुजरातवाद किया है, सब कुछ खरीदकर गुजरातियों को दिया है। चोर गुजरातियों की बात, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूं, चोर गुजरातियों को दिया है, अडानिया अंबानियों को दिया है। यह आरएसएस को पसंद नहीं था। दूसरी बात, बॉन्ड के जरिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना बड़ा जो घोटाला सामने आया है, उससे अब आरएसएस भी पीछा छुड़ाना चाहता है। वैसे नरेंद्र मोदी से पहले से ही पीछा छुड़ाना चाहता था। यानी नरेंद्र मोदी की कार्यविधि, कार्यशैली, उनकी सोच, उनका तरीका, कुछ भी रास नहीं आया आरएसएस को। तो अब आरएसएस उनका साथ छोड़ दिया है, पहला। दूसरा, नरेंद्र मोदी को जब यह मालूम हो गया उनके अपने सर्वे के जरिए कि वो किसी भी कीमत पे चुनाव नहीं जीत सकते। और तीसरा कारण रहा नरेंद्र मोदी का सीधे भ्रष्टाचार में शामिल होने के प्रमाण सामने आ जाना। आप पार्टी ऐसे ही नहीं बैठेगी, या देश अब ऐसे नहीं बैठेगा। देश को नरेंद्र मोदी लूट कर, और चाहते हैं कि तुम कुछ बोलो भी मत कि मैंने तुम्हें लूटा। यह डकैती हो गई। बंदूक कान पे रख के कहते हैं अपना ज्वेलर जो पहने हो निकाल के दे दो, और किसी को बताना नहीं तो मार दूंगा। तो वो स्थिति जो नरेंद्र मोदी ने किया, इसके कारण नरेंद्र मोदी खुद उसके घेरे में आ गए, उसके लपेटे में आ गए। और खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो इतना बड़ा घोटाला नरेंद्र मोदी ने किया, इसमें सीधे उनका इन्वॉल्वेशन सामने आ गया, विथ प्रमाण, प्रूफ के साथ, सुप्रीम कोर्ट की पहल के कारण है। और उससे अब नरेंद्र मोदी अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। यह था चौथा कारण मेरे दोस्त। और पांचवां कारण है कि नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे जेल नहीं जाना चाहते, और उससे बचने का यही एक रास्ता है कि वो सत्ता में बने रहें, चाहे किसी भी तरह से हो। तो अब किसी भी तरह का एक ही तरह बचा है, एक ही तरीका बचा है, इमरजेंसी। और वही इस देश को अब बहुत जल्द झेलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अभी और जुल्मों के लिए तैयार रहिए, नरेंद्र मोदी के जुल्मों को झेलने के लिए तैयार रहिए। वैसे इंडिया गठबंधन एक होकर के, या जो नहीं एक होना चाहेंगे वो भी एक हो जाएंगे। अब मायावती या ममता बनर्जी, ये सब एक हो जाएंगे, एक होना ही पड़ेगा।
इंडिया गठबंधन एक होकर के लड़ेगा और जीतेगा। नमस्कार।